जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग देख पा रहे थे कि कमेंट में बहुत सारा लड़का कमेंट कर रहे थे कि सर इसे रेगुलर रखिएगा। तो पहले से बोल रहे हैं कि ये रेगुलर तो रहेगा ही, लेकिन आप लोग को बता दे कि यह रेगुलर है और जितना भी एग्जाम जो जो एग्जाम आगे में आएगा उस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए उस तरह का सिलेबस को फॉलो करेंगे और आपके एग्जाम में जीके जीएस करंट अफेयर को हद तक सबसे अधिक जो क्वेश्चन बनने का काम होगा वह इसी चैनल से होगा। आप लोग रेगुलर सिर्फ बने रहिएगा। तो आइएगा, आज हम लोग शुरुआत करते हैं। आज रविवार है और रविवार के दिन हम लोग जितना भी 6 दिन के अंदर में सिलेबस पढ़े रहते हैं उसका रिवीजन करते हैं इसमें। तो ये जो रिवीजन आज करेंगे इस क्लास को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। ये अपने आप में एक स्पेशल क्लास होने वाला है। जो क्वेश्चन 6 दिन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को आज इस सेशन में हम लोग करेंगे आपके समक्ष। तो आइए आज से हम लोग अब शुरुआत करते हैं। तो आप लोग बताइएगा, आज का पहला सवाल, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया भी होता है। विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया भी होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन ए की कमी से सबसे अधिक आंख पर प्रभाव पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है? और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और याद रखिएगा कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम रेटिनॉल है इसका खोज किया है मैकुलन ने। किसने खोज किया? मैकुलन ने। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, चेचक के टीके का खोज किसने किया है? एडवर्ड जेनर। चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया है। और याद रखिएगा, पेनिसिलिन के टीका का खोज किसने किया है? पेनिसिलिन का खोज किया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का खोज किया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और याद रखिएगा कि पेनिसिलिन पेनिसिलियम नाम के कवक से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन पेनिसिलियम नाम के कवक से प्राप्त होता है जिसकी खोज किया है किसने? तो बताइएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या बताइएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। याद रखिएगा, सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। और याद रखिएगा कि सबसे लंबी हड्डी है आपका जंग की हड्डी। ये दोनों क्वेश्चन, जिसका नाम है फीमर। क्या नाम है? फीमर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, खून का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। और खून हमारे शरीर में 7%। कितना परसेंट? 7%। कितना परसेंट? और खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और प्रतिवर्ष जो रक्तदान दिवस मनाते हैं 14 जून को। कितना जून को? 14 जून को। और याद रखिएगा कि रक्त जो जमता है वह फाइब्रिनोजन के कारण और रक्त जो नहीं जमता है हिपेरिन के कारण। याद रखिएगा। और रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी होता है। रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, रुधिर को थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। विटामिन के। तो पता है आप लोग को कि एक होता है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिनोक्विनोन। और याद रखिएगा कि विटामिन के कारण ही शरीर में रक्त के जो कि रक्त का थक्का बनता है। रक्त का थक्का बनता है। और आप लोग को बताए थे कि एक बीमारी है हीमोफीलिया। एक बीमारी है हीमोफीलिया जिसमें कि रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसे हम लोग शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, पित्त स्रावित होता है किस अंग से? यकृत से। तो बताते हैं पित्त। पित्त याद रखिएगा, जिसे हम लोग बाइल जूस भी कहते हैं। पित्त को बाइल जूस भी कहते हैं। और याद रखिएगा कि पित्त जो जमा होता है वह पित्ताशय में और पित्त जो स्रावित होता है यानी निकलता है वह होता है यकृत से। किससे निकलता है? यकृत से। और पित्त का पीएच मान होता है 7.7। पित्त का पीएच मान होता है 7.7 और 7.7 होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पित्त की प्रकृति होती है क्षारीय। कैसे होती है? क्षारीय। यानी 7 से कम पूछेगा तो अम्ल, 7 के बराबर पूछेगा तो होता है उदासीन और 7 से अधिक पूछेगा तो क्षारीय। 7 से अधिक पूछेगा तो क्षारीय। तो ये क्वेश्चन है। और इसका जो हम पता लगाते हैं पीएच स्केल से। किससे पता लगाते हैं? पीएच स्केल से। और याद रखिएगा कि पीएच में पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये इसी को कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों आता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का जो खोज किया था, इसका खोज 1909 में सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने। तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया कि पीएच का खोज सोरेनसन ने कब किया है? तो 1909 में। कब किया है? 1909 में। कब किया? 1909 में। यह चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताना है,
रक्त ग्लूकोमा किस अंग की बीमारी है? आंख की। ग्लूकोमा पूछे, ट्रेकोमा पूछे, और ट्रेकोमा का हिंदी नाम जो होता है रोहा, क्या होता है? रोहा। तो ये सब आंख की बीमारी है। किसकी बीमारी है? आंख की। और आप लोग को बताए थे कि आंख का जो अध्ययन करते हैं वो ईओजी में करते हैं। किस में करते हैं? ईओजी। जैसे आप लोग को पता होगा कि ईसीजी हृदय, ईसीजी हृदय, और ईईजी मस्तिष्क, ईईजी मस्तिष्क, और उसके बाद होता है वो ईएमजी, ईएमजी मांस, ईएमजी मांस, और ईओजी आंख, ईओजी आंख। और आंख का जो होता है डॉक्टर कहलाता है ऑप्थेमोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है? ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ओ से आंख, ओ से ऑप्थेमोलॉजिस्ट। उसी तरह से दांत का अध्ययन डेंटोलॉजी, दांत का अध्ययन डेंटोलॉजी, और कान का अध्ययन होता है ओटोलॉजी, कान का अध्ययन ओटोलॉजी, और नाक का अध्ययन राइनोलॉजी, नाक का अध्ययन राइनोलॉजी। यहां याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर बताइएगा, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। यानी कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। ये दोनों चीज याद रखिएगा। अच्छा, कवक और शैवाल के बीच का मुख्य कड़ी क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? कवक और शैवाल के बीच का मुख्य कड़ी क्या कहलाता है? लाइकेन। क्या कहलाता है? लाइकेन। ये चीज याद रखिएगा। कवक और शैवाल के बीच का मुख्य कड़ी जो कहलाता है वो लाइकेन कहलाता है। और याद रखिएगा कि लाइकन का अध्ययन लाइकनोलॉजी कहलाता है। लाइकन का अध्ययन लाइकनोलॉजी। और याद रखिएगा कि लाइकन का जो खोज किया वो थियोफ्रेस्टस ने किया है। किसने किया है? थियोफ्रेस्टस। वही थियोफ्रेस्टस जिसे वनस्पति शास्त्र का पिता कहते हैं, जिसे बोटनी का पिता कहते हैं। और लाइकन जो है यह एक प्रकार का वायु प्रदूषण को सूचित करता है। किसे सूचित करता है? वायु प्रदूषण। यानी जिस क्षेत्र में वायु प्रदूषण की मात्रा अधिक होगा वहां पर लाइकन नहीं उगता है, वहां पर लाइकन नहीं उगता है। तो अर्थात हम बोल सकते हैं कि लाइकन एक प्रकार का वायु प्रदूषण या जो है कि प्रदूषण के सूचक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? मस्तिष्क। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग पीयूष ग्रंथि के रूप में भी जानते हैं, और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के कुल 11 हार्मोन का स्राव करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड के रूप में जानते हैं। और याद रखिएगा कि मास्टर ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है इसका भार जो है ना मात्र 0.6 ग्राम। कितना ग्राम? 0.6 ग्राम। अर्थात हमारे शरीर में उपस्थित सभी ग्रंथि में से सबसे छोटी ग्रंथि जो है वह कौन है? पीयूष ग्रंथि, या पिट्यूटरी ग्रंथि, या मास्टर ग्लैंड। ये याद रखिएगा। और इसका भार होता है 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताना है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन का जो टूट फूट या जो उसका संश्लेषण होता है वह होता है आपका काम है राइबोसोम में, इसीलिए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। और राइबोसोम का खोज जो किया है वह किसने किया? अल्टमैन ने। किसने खोज किया है? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज डी डुबे ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज डी डुबे ने, सॉरी लाइसोसोम का खोज किया डी डुबे ने। लाइसोसोम का खोज किया है डी डुबे ने। लाइसोसोम का खोज किया है डी डुबे ने। और याद रखिएगा राइबोसोम का खोज किया है अल्टमैन ने। राइबोसोम का खोज किया है अल्टमैन ने। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताना है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। और शुतुरमुर्ग के अंडा जो होता है उसी का कोशिका सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे का। और विश्व का सबसे बड़ा पक्षी भी कौन है? शुतुरमुर्ग। आप लोग को बताए थे कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी, या उसी को कहते हैं हमिंग बर्ड। क्या कहते हैं? हमिंग बर्ड। आप लोग को बता दे कि विश्व का एकमात्र पक्षी हमिंग बर्ड ही है। विश्व का एकमात्र पक्षी हमिंग बर्ड है जो पीछे की ओर उड़ता है। जो किस ओर उड़ता है? पीछे की ओर, पूंछ के साइड से आगे भागता है। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कहे या फिर आपका विश्व का एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, दोनों के लिए आंसर क्या आएगा? हमिंग बर्ड। क्या आएगा? हमिंग बर्ड, जो पीछे की ओर उड़ता है, याद रखना है। और सबसे बड़ा पक्षी पूछेगा शुतुरमुर्ग, और सबसे छोटा पक्षी पूछेगा तो गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, जीवन रक्षक हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं? एड्रिनल हार्मोन को। किसे कहते हैं? एड्रिनल। जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं, जो एड्रिनल नाम के ग्रंथि से निकलता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
काला हीरा को क्या कहा जाता है? कार्बोनेडो। क्या कहा जाता है? कार्बोनेडो। काला हीरा को कार्बोनेडो, लेकिन काला शीशा के नाम से ग्रेफाइट को, काला शीशा के नाम से ग्रेफाइट को, काला शीशा के नाम से ग्रेफाइट को और काला हीरा के नाम से कार्बोनेडो को। और याद रखिएगा कि कार्बोनेडो का ही प्रयोग शीशा को काटने में होता है, शीशा को काटने में होता है। तो काला हीरा के नाम से कार्बोनेडो को जानते हैं और काला शीशा के नाम से ग्रेफाइट को जानते हैं। और कार्बन का अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन का 3-4 अपर रूप याद रखिएगा। हीरा और ग्रेफाइट तो सबको याद रहता है, हीरा ग्रेफाइट सबको याद रहता है, लेकिन उसके साथ एक याद रखिएगा फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। तो ये याद रखिएगा कि हीरा का और ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये सब किसका अयस्क है? कार्बन का। और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। और सभी प्रकार के जैविक पदार्थ में जो अनिवार्य रूप से तत्व होता है वह कार्बन होता है। कौन होता है? कार्बन। क्या होता है? कार्बन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है जो किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय को। ब्रोंकाइटिस किसको प्रभावित करता है? हृदय को। ब्रोंकाइटिस एक जो रोग है वह कृत्रिम हृदय का एक रोग है। याद रखना है, ब्रोंकाइटिस एक जो है कि हृदय का रोग है, ब्रोंकाइटिस। अगला क्वेश्चन आप लोग का बताना है, पौधे का मुख्य संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्ती। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि पत्ती में विभिन्न प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं या छिद्र पाए जाते हैं और उसी में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और जो उसमें क्लोरोफिल होता है उसी में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है, वही जो है कि रिएक्शन करता है आपका सूर्य के प्रकाश से और पौधों में भोजन बनाने का काम करती है। अर्थात आप बोल सकते हैं कि पौधे में जो पत्ती में जो पाया जाता है हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसे हम लोग पौधों का रसोई घर के रूप में जानते हैं। तो क्योंकि वह खाना बनाने का काम करती है और खाना अर्थात वह फल बनाती है। अर्थात वह क्या बनाती है? फल। और फल जो बनाती है हम लोग उस फल का यूज करते हैं नहीं करते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसमें से उसका भोजन बनाने का काम कौन करती है? तो पत्ती। अर्थात प्रकाश संश्लेषण का सबसे जो सपोर्ट करने वाली पौधा का जो अंग है वह पत्ती है कि नहीं? इसीलिए सबसे मुख्य अंग पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए तो कौन है? तो बताना है पत्ती। क्या बताना है? पत्ती। ये चीज याद रखना है। अगला क्वेश्चन बता, और उसमें से क्लोरोफिल जो पाया जाता है, क्लोरोफिल में किस तत्व का एक परमाणु होता है? मैग्नीशियम का। किसका होता है? मैग्नीशियम का। और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। कितना होता है? 12। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। एल्युमिनियम का 13 होता है। एल्युमिनियम का 13 होता है, याद रखिएगा। और सोडियम का 11 होता है। सोडियम का 11 होता है। और जिस जिस तत्व के अंत में मोल लगा रहता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी प्रकार के पूछेगा कि किस प्रकार के पदार्थ का उदाहरण या किस प्रकार का तत्व है, तो इसको बताइएगा अनुचुंबक पदार्थ। कौन सा पदार्थ? अनुचुंबक। चुंबक में से बहुत सारा होता है, एगो लौह चुंबक पढ़ते होंगे, एगो अनुचुंबक पढ़ते होंगे, एगो प्रतिचुंबक पढ़ते होंगे। ये 3 प्रकार का चुंबक बटा गया है। तो याद रखिएगा जिस जिस तत्व के अंत में मोल लगा रहेगा, यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो ये मो वाला जो तत्व है यह आपका किस में आएगा? तो यह आएगा अनुचुंबक में। किस में आएगा? अनुचुंबक में। किस में आएगा? अनुचुंबक में। और लौह चुंबक में आएगा आपका लोहा आएगा, इस्पात आएगा, निकेल आएगा, ये सब किस में आएगा? लौह चुंबक पदार्थ में। तो जिसमें मोल लगा रहेगा तो उसको किसके साथ मारेंगे? अनुचुंबक। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, मछली किसके द्वारा सांस लेती है? गलफड़ा या गिल्स? गलफड़ा या गिल्स। और याद रखिएगा कि मछली के यकृत में जो पाया जाता है विटामिन डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन डी। मछली के कॉड लीवर में पाया जाता है विटामिन डी। और याद रखिएगा कि मछली प्रत्येक वर्ष जो मछली दिवस हम लोग मनाते हैं वह मनाते हैं 21 नवंबर को। किस नवंबर को? 21 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मछली दिवस मनाते हैं 21 नवंबर को। और 19 नवंबर को नागरिक दिवस या उसी दिन शौचालय दिवस भी मनाते हैं, याद रखिएगा। और शौचालय से संबंधित एक व्यक्ति बिहार के हैं बिंदेश्वरी पाठक, जिनको हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। 2024 में कुल 5 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया। उसमें से 2 व्यक्ति आंध्र प्रदेश के हैं, 2 व्यक्ति तमिलनाडु के हैं, 1 व्यक्ति बिहार के हैं। 1 व्यक्ति बिहार के। जो बिहार के हैं वह शौचालय से संबंध रखते हैं, यानी स्वच्छता से संबंध रखते हैं। और उसको जो है कि हाल ही में जो कि भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। और पद्म विभूषण पुरस्कार जो दिया गया कुल कितना व्यक्ति को? 5 व्यक्ति को, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग,
अगला क्वेश्चन बताना है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी। आप लोग को पता है कि विटामिन सी खट्टा पदार्थ में होता है। किसमें होता है? खट्टा पदार्थ में। और दूध मीठा होता है। दूध क्या होता है? मीठा। इसीलिए विटामिन सी जो है कि नहीं पाया जाता है। तो किसमें नहीं? दूध में। किसमें नहीं? दूध में। और आप लोग को यह पता है क्वेश्चन कि दूध का जो मीठा रंग होता है वह किसके कारण? लैक्टोज के कारण। किसके कारण? लैक्टोज के कारण। और फल का मीठा रंग? फ्रुक्टोज। फल का मीठा रंग? फ्रुक्टोज। फल का मीठा रंग? फ्रुक्टोज। यानी फ से फ्रुक्टोज, फ से फल मार देना है। और आप लोग को पता होगा कि बच्चों में लैक्टोजन दिया जाता था बच्चा को पीने के लिए, यानी एक दूध का आता था डब्बा, उसका लैक्टोजन नाम था। तो याद रखिएगा कि लैक्टोजेनिक हार्मोन या लैक्टोजन वो दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है, याद रखिएगा। और लैक्टोज के कारण दूध का मीठा रंग होता है। अब दूध दिवस भी भारत में मनाया जाता है। हम देखते हैं कि 2 दूध दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे विश्व दूध दिवस तो 1 जून मारेंगे। विश्व दूध दिवस 1 जून, यानी कि दूध पीने से पूरे विश्व के लोगों को जान आ जाता है। क्या आ जाता है? जान। यानी जॉन यानी जून, जान यानी जून। और जून जो आता है 1 तारीख से, जून जो आता है 1 ही तारीख से, यानी विश्व दूध दिवस 1 जून। विश्व दूध दिवस 1 जून। और राष्ट्रीय दूध दिवस जो अपना इंडिया लेवल पे जो मनाया जाता है, जिस दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, उसी दिन हम लोग राष्ट्रीय दूध दिवस भी मनाते हैं, यानी 26 नवंबर, यानी 26 नवंबर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि मेढक में कितने कक्ष होते हैं? 3। मेढक में कितना होता है? 3। मेढक में कितना होता है? मछली में 2। मछली में 2। मानव में 4। मानव में 4। अब आपको जुगाड़ देते हैं। मेढक में कितना बताए? 3। मेढक आप लोग को पता होगा मेढक की जो आकृति है तो वह 3 तरह का, 3 कोना वाला होता है। 3 कोना वाला होता है कि नहीं? यानी एक प्रकार का समोसा तरह होता है। समोसा जो हम लोग खाते हैं उसी तरह से मेढक का आकृति होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब मेढक समझना है 3। मेढक समझना है 3, क्योंकि उसका एक मुंह रहता है, पीछे 2 ऐसे पैर रहता है, यानी कि 3 तरह का। उसी तरह से मछली जो हम लोग खाते हैं सिर्फ 2 पीस। मछली कितना पीस? 2 पीस। यानी मछली में क्या गो कक्ष? 2 गो मछली में 2। और आप लोग बचपन से ही पढ़ते होंगे कि मनुष्य में कितना? 4। मनुष्य में कितना? 4 भाग में। दया अलिंद, बयानील अलिंद, दया नीले, बया नीले, 4 को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है ज्योति तीव्रता का मतलब क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मतलब कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मतलब कैंडेला। अच्छा ठीक है। आप लोग बताइए प्रदीप्त घनत्व का मतलब क्या होता है? लक्स। प्रदीप्त घनत्व का मतलब लक्स। प्रदीप्त घनत्व का मतलब लक्स। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्र। किस सिद्धांत पर? अपकेंद्र। देखिए एक ये सब जो 1 सप्ताह में पूछे हैं क्वेश्चन, वो रिवीजन हो रहा है तो आपका माइंड लगता है नहीं कुछ दिमाग में बैठ रहा है। फिर जब आप सेट लगाइएगा ना, वहां पर भी जब आंसर आप लगाइएगा, जब आपको मिलेगा वो क्वेश्चन, तो आपको कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं। और जब तभी भूलिएगा जब तक में आपका नौकरी लग गया होगा, तभी आप भूल सकते हैं, तो भूलने की कोशिश कीजिएगा, नहीं भूल पाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री। कितना डिग्री? 4 डिग्री। अब आप लोग को बता देते हैं कि घनत्व और आयतन 2 क्वेश्चन पूछता है जल के बारे में, और अधिकतर बच्चा गलती मार देता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। तो आप लोग को पता है कि जल का जो अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री पर। कितना पर? 4 डिग्री पर। कितना पर? 4 डिग्री पर। अब आप लोग को बताते हैं कि जितना डिग्री पर उसका घनत्व अधिक होता है, वहीं पर जस्ट उसका उल्टा होता है उसका आयतन। क्या होता है? आयतन। यानी आप बोल सकते हैं कि आयतन बराबर होता है 1/घनत्व। आयतन बराबर होता है 1/घनत्व। यानी कि घनत्व की मात्रा को घटाएंगे तो आयतन उसका बढ़ेगा। आयतन उसका बढ़ेगा, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो याद रखिएगा कि जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, इसीलिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन कम होता होगा कि नहीं होता होगा? इसीलिए याद रखिएगा कि जल का आयतन जो कम होता है 4 पर, उसी तरह से जल का जो आयतन अधिकतम होगा 0 पर होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे आप रिकॉल कीजिएगा तो आपका समझ में आ जाएगा। एक बार घर में प्रैक्टिस कीजिएगा इसको अपने कलम से लिख के। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? याद रखिएगा टीन और सीसा। टीन और सीसा। टीन और सीसा जो कि मिश्रण होता है, उसी से हम लोग फ्यूज का निर्माण करते हैं, तो याद रखिएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन बताइए, सूर्य का
सूर्य का जो लाल रंग होता है वह प्रकाश के किस नियम पर? प्रकीर्णन। किस नियम पर? प्रकीर्णन। यानी प्रकाश से संबंधित अगर कोई भी प्रकार रंग की चर्चा करे तो उसमें प्रकीर्णन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रकीर्णन। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन। क्या टिमटिमाना हम अगर रंग का चर्चा कर रहे हैं? नहीं, तो उसके लिए अलग आएगा अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन। अच्छा, पृथ्वी का नीला रंग दिखना प्रकीर्णन, पृथ्वी का नीला रंग दिखना प्रकीर्णन। अच्छा, उसके बाद आप लोग को बताएंगे कि आसमान का रंग नीला दिखना प्रकीर्णन। किसके कारण? प्रकीर्णन। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है वह किसके कारण? नहीं, सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है प्रकीर्णन। किसके कारण? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन बोल रहे थे ना? नहीं, परावर्तन। देखिए बताते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकीर्णन, क्योंकि वहां भी हम रंग का चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सिर्फ सूर्य का दिखाई देना, सिर्फ सूर्य का दिखाई देना, तब होगा इसका आंसर परावर्तन, तब होगा इसका आंसर परावर्तन। लेकिन रंग लगा देगा फिर प्रकीर्णन नहीं घुसेंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मूल रंग जो होते हैं उसकी संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3। तो याद रखिएगा, निहल, नोमदिके हॉल, निहल, नोमदिके हॉल, निहल, नीला हरा लाल, नीला हरा लाल, नीला हरा लाल। और जब ये तीनों रंग को मिला देंगे सफेद बनेगा। क्या बनेगा? सफेद। यह प्राथमिक रंग है। यह कौन सा रंग है? प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग को जब तीनों को आपस में मिला देंगे तो हमको सफेद रंग प्राप्त होगा। कौन सा रंग? सफेद रंग। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर और परमाणु बम नाम के विखंडन पर, परमाणु बम नाभ के विखंडन पर और हाइड्रोजन बम नाभ के संलयन पर। अब हाइड्रोजन बम का बात आया तो बता दें आपको कि हम 3 गो बम का चर्चा आप लोग के बीच इस सप्ताह में किए थे। तो एक बताए थे हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का खोज किया है एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का खोज एडवर्ड टेलर ने। न्यूट्रॉन बम का खोज किया सैमुअल कोहेन ने। न्यूट्रॉन बम का खोज किया सैमुअल कोहेन ने। वहीं पर आपका एक और बच गया आपका परमाणु बम। परमाणु बम का खोज किया ऑटो हान। किसने किया है? ऑटो हान, याद रखिएगा। और ये तीनों जो बम हम लोग को याद हो गया। और आपको बता दें कि परमाणु बम जो अमेरिका के द्वारा जो जापान पर गिराया गया था, कितना शहर पर? 2 शहर। एगो नागासाकी बताए थे। तो क्या बताए थे? नागासाकी पर कितना अगस्त? 9 अगस्त। नागासाकी 9 अगस्त, नागासाकी 9 अगस्त। हिरोशिमा 6 अगस्त, हिरोशिमा 6 अगस्त। और गिराया था कौन सा बम? परमाणु बम। कौन सा बम? परमाणु बम। अच्छा, अमेरिका के कोई राष्ट्रपति का नाम बताए थे क्या जो उस पर गिराने का आदेश दिया था? तो हेनरी ट्रूमैन। किसने गिरवाया था? हेनरी ट्रूमैन। तो याद रखिएगा 1945 में हेनरी ट्रूमैन नाम के अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताना है कि विद्युत धारा जो मापी जाती है किस यंत्र से? आमीटर से। किससे मापा जाता है? आमीटर से। विद्युत धारा आमीटर से मापा जाता है। और विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। और विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक बायोट होता है। विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक बायोट होता है और एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और दोनों में रिलेशन जो होता है वो होता है 1 एम्पियर बराबर 10 बायोट, 1 एम्पियर बराबर 10 बायोट, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि आमीटर जो होता है, आमीटर को हम लोग जो जोड़ते हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को जो जोड़ते हैं उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम। और आप लोग को पता होगा समांतर क्रम का जो व्यंजक होता है वह होता है 1/Rn बराबर होता है 1 बटे मतलब R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इस तरह चलते चलते n तक चलेगा। यानी बटे में जो लिखते हैं वो समांतर क्रम को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? समांतर क्रम को। और श्रेणी क्रम को डायरेक्ट जोड़ देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन समझने वाली बात है कि अगर ये सिंपल में दोनों जुट रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछेगा कि संधारित्र में अगर जोड़े तो कैसे जोड़ेंगे? तो दोनों का उल्टा होता है। संधारित्र यानी कैपेसिटर में अगर जोड़े तो दोनों का उल्टा होता है। पूछेगा कि कैपेसिटर में किसी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसके लिए व्यंजक क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में R1 R2 न जोड़ देंगे डायरेक्ट, उसके लिए 1/R1 प्लस 1/R2 यानी समांतर वाला ले लेंगे उसमें। अगर सिंपल पूछेगा तो समांतर में 1 करके जोड़ेंगे। अगर श्रेणी में पूछेगा सिंपल में तो डायरेक्ट जोड़ देंगे R1 R2 R3। लेकिन जब कैपेसिटर लगाएगा तो दोनों एक दूसरे का उल्टा, दोनों के दूसरे का उल्टा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है? चांदी। कौन सा है? चांदी। चांदी का संकेत Ag, चांदी का संकेत Ag। और चांदी का जो लैटिन नाम होता है वह अर्जेंटम, लैटिन नाम अर्जेंटम। देखिए सोना और चांदी का लैटिन नाम पूछता है। सोना का संकेत से दोनों का पहले जाएंगे, पहले दोनों का संकेत याद है ना। सोना का संकेत Au, सोना का संकेत Au और चांदी का संकेत Ag। तो Ag से अर्जेंटम, Ag से अर्जेंटम, Ag से अर्जेंटम, यानी जी का माइंड में थॉट रखिएगा, जी अर्जेंटम, अर्जेंटम, जी का अर्जेंटम यानी Ag अर्जेंटम। Au ओरम, Au ओरम, Au ओरम। और याद रखिएगा कि चांदी के लिए जो विश्व का सबसे अधिक उत्पादन करती है वह कौन सा देश करती है? मैक्सिको। कौन सी देश? मैक्सिको। और तांबा का सबसे अधिक उत्पादन चिली, तांबा का सबसे अधिक उत्पादन चिली। और चिली की राजधानी सेंटियागो, चिली की राजधानी सेंटियागो। आइए अब करंट अफेयर्स लेते हैं कुछ। बताइएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा करंट अफेयर से। हाल ही में राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर कौन सा स्टेडियम रखा गया? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो भुवनेश्वर में है उन्हीं के नाम पर रखा गया, जो है कि राउरकेला का नाम बदलकर। अब बात करते हैं राउरकेला का, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। राउरकेला एक शहर है उड़ीसा के अंदर में जो ब्राह्मणी नदी के किनारे है, और ब्राह्मणी महानदी की सहायक नदी है। और महानदी छत्तीसगढ़ के सियोबा पहाड़ी से निकलती है, छत्तीसगढ़ में बहते हुए उड़ीसा घुसती है, उड़ीसा से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। और बात करते हैं राउरकेला। राउरकेला जो प्रसिद्धि अपना प्राप्त किया है एक शहर के रूप में, वह प्रसिद्धि इसलिए प्राप्त किया क्योंकि वहां पर जो है ना स्टील फैक्ट्री है, बहुत बड़ा स्टील फैक्ट्री है। और राउरकेला स्टील फैक्ट्री का स्थापना जर्मनी के सहयोग से, आपको 3-4 फैक्ट्री है इंडिया के अंदर में जो किसी देश के सहयोग से बना है। जैसे आपसे पूछेगा कि दुर्गापुर स्टील प्लांट, तो ब्रिटेन। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है आपका बंगाल के अंदर में, उसका स्थापना 1956 में। दुर्गापुर स्टील प्लांट का स्थापना 1956 में बंगाल के अंदर में। उसके बाद याद रखिएगा आपका जो राउरकेला स्टील प्लांट है 1959 में उसका निर्माण हुआ है। राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना 1959 में हुआ है जर्मनी के सहयोग से, और उड़ीसा में है। कहां में है? उड़ीसा में है। उसके बाद याद रखिएगा आपका जो है कि भिलाई स्टील प्लांट, कौन सा स्टील प्लांट? भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट का स्थापना 1955 में हुआ है। भिलाई स्टील प्लांट का स्थापना 1955 में हुआ है, और यह रूस के सहयोग से, और यह रूस के सहयोग से। और वर्तमान में भिलाई जो स्थित है वह छत्तीसगढ़ में है। कहां में है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई दुर्ग जगह जो है छत्तीसगढ़ में है। और याद रखिएगा कि बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से जो हुआ है, रूस के सहयोग से जो हुआ है, रूस के सहयोग से जो हुआ है आपका ये बोकारो स्टील प्लांट, यह वर्तमान समय में झारखंड में है। वर्तमान समय में कहां है? झारखंड में है। लेकिन इसका जब स्थापना 1964 में हुआ था तो उस समय वह बिहार में था। कहां में था? बिहार में। आप लोग को पता है कि बिहार का विभाजन करके झारखंड एक नया राज्य जो बना था 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइए, मुगल गार्डन का नया नाम क्या है? अमृत उद्यान। क्या है? अमृत उद्यान। अमृत उद्यान। मुगल गार्डन का नाम जो बदलकर क्या रखा गया? अमृत उद्यान। और याद रखेगा मुगल गार्डन दिल्ली में है। मुगल गार्डन कहां है? दिल्ली में। और मुगल गार्डन के अंदर में एक बहुत प्रसिद्ध चीज बता रहे हैं, ध्यान से रखिएगा, एग्जाम में आता है। मुगल गार्डन जो दिल्ली में स्थित है उसके बीच में एक लोटस टेम्पल है। एक क्या है? लोटस टेम्पल। लोटस मतलब एक गुलाब का फूल बहुत अच्छा ऐसा बना हुआ है, वह बहाई धर्म को समर्पित है। किसे समर्पित है? बहाई धर्म को। बहाई धर्म को। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि लोटस टेम्पल किस धर्म को समर्पित है, तो बहाई धर्म को। और यह कहां स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली के किस के अंदर में? तो यह मुगल गार्डन में, दिल्ली के मुगल गार्डन। और याद रखिएगा मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा? अमृत उद्यान। अमृत उद्यान। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, हाल ही में दौलताबाद किला का नाम बदलकर महाराष्ट्र सरकार ने क्या लिखा? देवगिरी किला। क्या रखा? देवगिरी किला। क्या रखा? देवगिरी किला। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या रखा? याद रखेगा भगत सिंह। क्या याद रखेगा? भगत सिंह। भगत सिंह यानी चंडीगढ़, यानी इसका संबंध पंजाब से था। भगत सिंह का संबंध कहां से है? पंजाब से। और पंजाब सरकार ने जो है कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर रख दिया भगत सिंह के नाम पर। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा,
हाल ही में सबल योजना का शुरुआत किस राज्य ने किया? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने किया? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने किया? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तेलंगाना। किस राज्य ने किया? तेलंगाना। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार ने? तेलंगाना। और सिर्फ अगर नाश्ता योजना पूछे तो तमिलनाडु ने। मुख्यमंत्री लगा रहेगा तो तेलंगाना, सिर्फ नाश्ता योजना पूछेगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? स्टालिन। कौन है? स्टालिन। कौन है? एमके स्टालिन। क्या नाम है? एमके स्टालिन। और याद रखिएगा, स्टालिन पुरस्कार भी भारत में दिया जाता है, तो याद रखिएगा कि भारत में स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे सैफुद्दीन किचलू। कौन थे? सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू। ये सब चीज याद रखने का कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश। और यहाँ पर एक और कौन सा है? लाडली बहना। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी बहना योजना जो है वह एमपी ने। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना का शुरुआत कौन सा रेलवे जोन ने किया है? दक्षिणी रेलवे। कौन सा रेलवे? दक्षिणी रेलवे, जिसका मुख्यालय चेन्नई है। जिसका मुख्यालय चेन्नई है। और भारत के अंदर में पहला रेलवे जोन जबलपुर रेलवे जोन बना है, जो अपने यहाँ के सभी इलेक्ट्रिसिटी पूर्ण करवा लिए। अपना सभी जो विद्युत से चल रहा है ट्रेन, वो 100% कवरेज जो हासिल किया वो WCR ने। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला राज्य कौन बना, जो हरियाणा। कौन सा बना? हरियाणा। पहला राज्य पूछेगा 100% इलेक्ट्रिसिटी जो रेलवे हुआ है, तो वो कहां का हुआ? हरियाणा का। अगर रेलवे जोन पूछे स्पेशल तो WCR जबलपुर। WCR जबलपुर। और जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है। और जबलपुर जो है वह नर्मदा नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। और जबलपुर में ही नर्मदा नदी पर भेड़ा घाट के समीप धुआंधार जलप्रपात, यह कपिलधरा जलप्रपात स्थित है। और याद रखिएगा, कल हम के क्लास में हम बताए थे आप लोग को कि मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा जिला। कौन सा जिला? रीवा जिला में एक झरना बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम बताते चचाई। चचाई जलप्रपात, जो कि बिहार नदी पर है। जो कि बिहार नदी पर। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, बराही नदी पर। कर्नाटक में है, बराही नदी पर। और याद रखिएगा कि भारत के अंदर में जो पहले सबसे बड़ा हुआ करता था वो था जोग या गरसोप्पा। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जो शरावती नदी पर था, जिसे हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात के रूप में जानते थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताना, एक पंचायत एक खेल मैदान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? एक पंचायत एक खेल मैदान केरल। और एक गांव एक आईएएस भी केरल। एक गांव एक आईएएस भी। और किस राज्य ने अपने यहाँ के सभी व्यक्ति के लिए इंटरनेट सेवा फ्री कर दिया? केरल। इंटरनेट सेवा फ्री कर दिया। और याद रखिएगा कि इंटरनेट चलाना भारत के आम नागरिकों का मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के तहत। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के तहत, जिसमें हम लोग को प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। किसकी स्वतंत्रता? प्रेस, यानी कि बात करने की स्वतंत्रता। यानी कि बात करने की स्वतंत्रता, यानी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। और याद रखिएगा कि इंटरनेट का आविष्कार भारत में 1995 में हुआ है। कब हुआ है? 1995 में। और इंटरनेट का हिंदी नाम सूचना राजपथ। इंटरनेट का हिंदी नाम सूचना राजपथ। ये एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेट का हिंदी नाम क्या है, तो बताइएगा सूचना राजपथ। अब भारत में पहली बार कब लागू हुआ? 1995। और भारत में मिड डे मील योजना भी 1995। और मिड डे मील योजना का नाम चेंज करके पीएम पोषण स्कीम कर दिया। पीएम पोषण स्कीम कर दिया। इसीलिए याद रखिएगा, मिड डे मील का शुरुआत 1995 से हुआ है, प्रधान मध्याह्न भोजन। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, संजीवनी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। संजीवनी योजना हिमाचल प्रदेश। और कोविड के दौरान संजीवनी पोर्टल बिहार सरकार ने। कोविड के समय संजीवनी पोर्टल बिहार सरकार ने अलग अलग राज्य में फंसे हुए जितना भी व्यक्ति था ना, उसको लाने के लिए, याद रखिएगा। लेकिन संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, स्कूल चलो अभियान किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ का मूल नाम बताए थे अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, स्पोर्ट मतलब खेल का मैदान। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किया हरियाणा ने, किसने किया है? हरियाणा ने, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हरियाणा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, फुटबॉल फॉर ऑल पहल किस राज्य सरकार ने? उड़ीसा। आप लोग को पता होगा कि उड़ीसा में फुटबॉल हो, हॉकी हो, बहुत आगे निकल रहा है उड़ीसा, तो याद रखिएगा, इसीलिए उड़ीसा में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है। तो याद रखिएगा कि फुटबॉल और फुटबॉल फॉर ऑल यानी सभी व्यक्ति के लिए फुटबॉल जो लागू किया है वो किस राज्य सरकार ने? उड़ीसा ने। किस राज्य सरकार ने? और उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक, जो कि बीजू जनता दल से है, यानी किससे? बीजू जनता दल। और अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हर घर गंगा जल योजना यह किया है आपका बिहार सरकार ने। किस सरकार ने? बिहार सरकार ने। हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार ने? बिहार सरकार ने। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइए, नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा। नुआखाई त्योहार उड़ीसा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, नदी उत्सव किस शहर में मनाया गया? दिल्ली। नदी उत्सव दिल्ली, नदी उत्सव दिल्ली। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सा? कृष्णा। कौन सा? कृष्णा। और याद रखिएगा कि घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा, यह चारों जो सहायक नदी है वो कृष्णा की है। फिर से सुनिएगा, दूध गंगा, पंचगंगा, दूध गंगा, पंचगंगा, दूध गंगा, पंचगंगा, माल प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा, घाट प्रभा, ये चारों किसका है? कृष्णा का। किसका है? कृष्णा का। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, बितास्ता महोत्सव और लेवेंडर महोत्सव किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बने हैं वह 31 अक्टूबर 2019 को, डेट सही याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में आ सकता है, 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उससे जब अनुच्छेद 370 हटा दिया गया गृह मंत्रालय के द्वारा, तब उसे दो नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया, एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर। वह डेट कौन सा आता है? अनुच्छेद, वो डेट कौन सा आता है? 31 अक्टूबर 2019। और आप लोग को याद करने का ट्रिक दे देते हैं, 31 अक्टूबर आप लोग को अच्छा से माइंड में बात फिट हो जाएगा। आप लोग को पता होगा जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो 1947 के पहले विभिन्न प्रकार के प्रांत को मिलाने का जो काम कर रहे थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती हम लोग 31 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर। और एक प्रकार से एक अलग प्रांत को दो भाग में विभाजित करने का काम जो कर रहा है भारत सरकार ने, वो एकता दिवस के दिन ही कर रहा है। अर्थात दो अलग, उस समय दो प्रांत को मिला के भारत बनाया जा रहा था, और इस समय क्या किया मोदी सरकार ने कि जम्मू कश्मीर को तोड़कर दो अलग अलग कर दिया, यानी एकता को थोड़ा सा धूमिल करने का प्रयास किया। तो हम बोल सकते हैं कि एकता दिवस के दिन ही उसका विभाजन मोदी सरकार ने किया, यानी क्या तारीख को? 31 अक्टूबर। और 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव प्रतिवर्ष किस शहर में मनाया जाता है? मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई। याद रखिएगा, काला घोड़ा महोत्सव प्रतिवर्ष मुंबई में मनाते हैं। और जब बात आया घोड़ा का, तो घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या 64, घोड़ा में गुणसूत्र 64। और गौतम बुद्ध से संबंधित जो घोड़ा था वो गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह था। किसका प्रतीक चिन्ह था? गृह त्याग का। गृह त्याग यानी घोड़ा पे बैठ के गिरी को क्या किया? त्याग किया। याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और आज का लास्ट सवाल बताइएगा, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में? मध्य प्रदेश। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश। और खजुराहो का जो मंदिर है वह चंदेल शासक ने बनाया है। किसने बनाया है? चंदेल शासक ने बनाया, जो एमपी में स्थित है खजुराहो। और एमपी में ही एक शहर है सांची। कौन सा शहर है? सांची। और यही सांची शहर भारत का पहला सौर शहर, भारत का पहला सौर शहर। तो आज हम लोग यहीं तक समाप्त रखते हैं। और कल का जो हम लोग सवाल पूछे थे कि भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा बना जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो कि मोबाइल वैन सेवा का शुरू किया, तो उसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। तो आइए आज हम नाम ले रहे हैं जिन्होंने इनका बहुत अच्छी तरीका से जवाब दिया है। उसमें से पहला नाम आ रहा है सन्नी कुमार, जो कि बहुत अच्छा जवाब दिए हैं, हिमाचल प्रदेश। तो इसी तरह आप जवाब दीजिएगा। उसके बाद फिर है मणिभूषण जी, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है आपका।
उसके बाद है एक नाम करके है यूजर BX करके, ये भी हिमाचल प्रदेश लिखे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है आदित्य राज। आदित्य राज ने बहुत इनका डिटेल में आंसर दिए हैं और डिटेल के में लिखते हुए इन्होंने 2-4 क्वेश्चन का भी आंसर का जवाब दिया है। जैसे इन्होंने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल बैंक प्रोग्राम का शुरुआत किया है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। शिमला में हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मनाली, शिमला ये 3 फेमस जगह है। उसके बाद फिर अगला है टुनटुन कुमार, टुनटुन भैया, जो कि अभी इंडियन रेलवे में कार्यरत है, जो कि हम लोग एक ग्रुपिंग इसी तरह करते थे पहले और वो भी अभी रेलवे में ही सिलेक्टेड है। तो वो भी जवाब इनका दिए हिमाचल प्रदेश, बहुत अच्छा, बहुत आगे निकलिए। उसके बाद फिर अगला दिए हैं अगला फिर सुमित, जो है कि बहुत अच्छा जवाब दिए हैं और अच्छा कमेंट करते हैं, एक अच्छा स्टूडेंट है। उसके बाद फिर लिखे हैं ये अभिषेक पॉल जी, ये भी बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। उसके बाद एक है मस्ती मेड करके, ये भी हिमाचल प्रदेश दिए हैं। तो इस तरह से आप कमेंट कीजिए, जो कि और थोड़ा सा डिटेल मतलब कुछ लिखिए, जैसे जो भी स्टेट आता है उसके बारे में डिटेल लिखने का कोशिश कीजिए। और फिर यहां से एक और है हमारे यही जहां पर हम अभी मेरा ड्यूटी लगा हुआ है, यहां से ही एक लड़का है जो कि वो बहुत अच्छा है पढ़ने में, ब्लॉगिंग भी करते हैं, तो बहुत अच्छा है और पढ़ाई में भी जो है कि अव्वल स्थान रखते हैं, जो कि आप लोग को बताएंगे कि वो लड़का थोड़ा सा बहुत पढ़ने में उस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर संसाधन नहीं है, पढ़ाई का उतना अच्छा कोचिंग नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है कि वो पढ़ रहे हैं और आगे यहाँ के बहुत लड़का निकलेंगे। और यहाँ हम उन लोग को हर हालत में सपोर्ट करते हैं, जितना हो सकता है कि हम उन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं और जरूर है कि हम लोग का जो है कि शुभकामना उन लोग के साथ रहेगा और आप लोग आगे निकलिए इसी तरह। तो आज का आप लोग को हम सवाल दे देते हैं कल के बारे में। तो कल के बारे में आप लोग सवाल कमेंट के रूप में दीजिएगा। बिहू कु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सवाल ध्यान से सुनिएगा। बिहू कु उत्सव, बिहू उत्सव नहीं पूछ रहे हैं, बिहू कु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो आप लोग इसका कल जवाब दीजिएगा और इसी तरह से आप लोग जो है कि कमेंट में कमेंट कीजिएगा और जो भी कमी रहेगा, जो भी कमी रहेगा आप जरूर कमेंट में जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इसका जवाब आप लोग को अवश्य मिलेगा। और इसी तरह आप लोग रेगुलर बने रहिएगा और धीरे धीरे जो है कि आपका तैयारी एक लेवल का तैयारी होगा, तब आपका रिजल्ट आराम से हो जाएगा। और पॉजिटिव वे में रहकर तैयारी कीजिए। आपको अगर कोई निगेटिव करता है तो आप निगेटिव उसमें बिल्कुल नहीं आइए, सिर्फ आप भरोसा रखिए, आपका काम होगा, आपका जॉब लगेगा और आप एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं और नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं और उसी में आपका जो है कि घर का, समाज का नाम रोशन होगा आप ही के बदौलत। और आप ही को देखकर गांव में आने वाले छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। बस आज तक यही रखते हैं। शुभ रात्रि।